नमस्ते, मैं डॉक्टर शिशिर, न्यूरोसर्जन एवं न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट। आज हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के बारे में बात करेंगे। यह क्या होते हैं और इन्हें कब किया जाता है। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी मतलब कि अगर किसी की खून की नलियाँ ब्लॉक हैं तो उन्हें मिनिमली इन्वेजिव तार्स के द्वारा जाकर खोल देना। इसमें चीरा नहीं लगता और यह चीरा रहित सर्जरी होती है। ओपन थ्रोम्बेक्टमीज भी होती हैं, बट आज हम अपनी बातें केवल मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी तक सीमित रखेंगे। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कब करते हैं? शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं सबकी ब्लड सप्लाई होती है। जैसे ब्रेन की अपनी ब्लड सप्लाई है, किडनी की अपनी ब्लड सप्लाई है, पेट की अपनी ब्लड सप्लाई है, दिल की अपनी ब्लड सप्लाई है, छाती की अपनी ब्लड सप्लाई है। तो कुछ लोगों में ब्लड में थक्का बन जाता है, उससे कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद हो सकती है, छाती की ब्लड सप्लाई बंद हो सकती है, किडनी की ब्लड सप्लाई बंद हो सकती है, जिससे कि उन ऑर्गन्स को नुकसान हो सकता है। स्पेशली ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद होने से लकवा मार सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को जितने जल्दी हॉस्पिटल आएँ और वह 6 घंटे के अंदर या फिर 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल आ जाते हैं तो हम उनकी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कर सकते हैं। रिसर्च के अनुसार अगर पेशेंट 6 घंटे के अंदर आ गया तो उनकी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करने से लकवा लगभग रिवर्स हो सकता है। और अगर कुछ पेशेंट्स में 8 से 24 घंटे के अंदर आ गए तो उनकी हम जांचें करते हैं एंड उसके बेसिस पे वो भी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी जो प्रोसीजर होता है वह 15 मिनट से आधे घंटे तक लगते हैं कई बार। उसमें आप जैसे ही हॉस्पिटल में आएंगे तो आपको सबसे पहले चेक किया जाएगा कि लकवा जैसे लक्षण है कि नहीं। लकवा के लक्षण होंगे तो आपका पहले तो सीटी स्कैन कराया जाएगा ताकि दिमाग में कहीं खून की नली फट तो नहीं गई यह देखा जाए। अगर खून की नली फटी नहीं है तो खून की नली में ब्लॉकेज मानकर आपको डायरेक्ट कैथ लैब में ले लिया जाता है। कैथ लैब में फिर हम आपके खून की कोशिकाओं की स्टडी करते हैं। उसमें जहाँ जहाँ ब्लॉक दिखता है उसे फिर हम खोलते हैं। उसके बाद पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है। आईसीयू में वह 1 से 2 दिन तक रह सकते हैं। उसके बाद फिर वार्ड में रख के फिर कुछ दिनों में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी काफ़ी आधुनिक उपचार है। इसके बारे में आम लोगों को जानकारी कम है, मगर लोगों को इसके बारे में जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यह लोगों को अपंगता से बचा सकता है और लोगों की जान बचा सकता है, आपको लकवे से बचा सकता है। अगर किसी को लकवा मारा हो तो मेरा सुझाव यही है कि आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं, लेट ना करें, वहाँ पे डॉक्टर से सलाह परामर्श करें और वो जैसा इलाज बताते हैं उसे करें।